कैफ़ीन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आपको अपने दिन की शुरुआत करनी हो या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले तरोताज़ा होना हो या फिर किसी परीक्षा या प्रेजेंटेशन से पहले खुद को जगाए रखना हो, यह हमेशा काम आता है। लेकिन क्या आप अपने पसंदीदा कैफ़ीन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं? हम में से अधिकांश लोग सुबह की एक कप कॉफ़ी या चाय के आदी हैं और यह स्पष्ट रूप से जानते भी हैं कि इसमें कैफ़ीन होता है। लेकिन केवल चाय, कॉफ़ी ही नहीं, कैफ़ीन अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कोला, कोको, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और कुछ दवाएं जैसे पेन किलर्स, डाइट पिल्स, सर्दी के लिए दी जाने वाली दवाओं में भी मौजूद है। अधिकांश वयस्कों के लिए प्रतिदिन 200 से 300 मिलीग्राम यानी कि 2 से 4 कप कॉफ़ी हानिकारक नहीं है, लेकिन प्रतिदिन 500 से 600 मिलीग्राम से अधिक लेने से कैफ़ीन के कुछ अप्रिय प्रभाव सामने आ सकते हैं। चलिए पहले ये जानते हैं कैफ़ीन के क्या फ़ायदे हैं। आपकी सतर्कता और आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकती है, एक्सरसाइज पोटेंशियल में सुधार ला सकती है, वज़न घटाने में थोड़ी मदद कर सकती है या वज़न के बढ़ने को रोक सकती है। लेकिन अभी इसे साबित करने के लिए कोई उचित स्टडी या रिसर्च नहीं है। सर्कुलेशन हार्ट फेलियर में प्रकाशित एक स्टडी में यह निष्कर्ष निकाला गया कि रोज़ाना लगभग 2 कप, जहाँ पर कि 1 कप करीब 240 ml का है, कॉफ़ी पीने से हार्ट फेलियर का रिस्क करीब 11% तक कम हो सकता है। कई अन्य रिसर्चेस से यह भी पता चलता है कि कैफ़ीन टाइप 2 डायबिटीज़, पार्किंसंस, लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियों से भी बचा सकती है। लेकिन कैफ़ीन के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि अत्यधिक कैफ़ीन लेने से अनिद्रा, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पेट खराब होना, दिल की धड़कन तेज़ होना जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। यह आपके स्लीप पैटर्न में गड़बड़ी भी ला सकती है और इस वजह से सिर दर्द का कारण भी बन सकती है। जो व्यक्ति अत्यधिक कैफ़ीन का सेवन करते हैं और अचानक से उसका सेवन कम कर देते हैं, उनमें विथड्रॉल सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे सिर दर्द, नौजिया, वॉमिटिंग, चिड़चिड़ापन आदि। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर, रक्तचाप भी बढ़ सकता है। ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन बोन डेंसिटी को कम कर सकती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और अधिकांश कैफ़ीन युक्त ड्रिंक्स में कैलोरी होती है और उनके सेवन से वेट गेन हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कि बच्चों पर कैफ़ीन के क्या प्रभाव हो सकते हैं। वयस्कों की तुलना में बच्चों को अपने शरीर से कैफ़ीन को ख़त्म करने में अधिक समय लगता है, जिससे कैफ़ीन की उपलब्धता उनके शरीर में लंबे समय तक होती है और उसके संभावित नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं। कैफ़ीन युक्त पेय पदार्थों के नियमित सेवन से बच्चों की न्यूट्रिशनल स्टेटस पर भी बुरा असर पड़ सकता है, खासकर यदि वे भोजन की जगह ले लेते हैं तो। और बहुत अधिक मीठे कैफ़ीन युक्त पेय पीने से दांतों में कैविटी भी हो सकती है। सो बच्चों को कैफ़ीन युक्त पदार्थों से दूर रखना चाहिए। अब कैफ़ीन से किससे बचना चाहिए? ऑफ कोर्स अभी हम बात कर चुके हैं कि बच्चों को, लेकिन उनके अलावा जिन्हें तनाव, चिंता, बार बार सिर दर्द या नींद की समस्या होने की संभावना है, उनको, जिनको एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर है उनको, या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन, इन लोगों को कैफ़ीन से दूर रहना चाहिए। कैफ़ीन का सेवन कम कैसे किया जा सकता है? कैफ़ीन को धीरे धीरे कम करें, क्योंकि अचानक कम करने से
विथड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, सभी प्रोसेस्ड फूड्स या मेडिसिन्स या सप्लीमेंट्स में कैफ़ीन की मात्रा जानने के लिए उनका लेबल ज़रूर पढ़ें। डीकैफिनेटेड चाय, कॉफ़ी या हर्बल टी ये सब आजमाएं और अपनी चाय कॉफ़ी को ज़्यादा समय तक कड़ने उबलने ना दें। हमारे शरीर में कैफ़ीन की कोई पोषण संबंधी आवश्यकता नहीं है और इसलिए इससे पूरी तरह से बचा जा सकता है। यह सिर्फ एक आदत है जिसे अगर आप चाहें या अगर आपको ज़रूरत है तो बदला जा सकता है। आशा करती हूँ आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टेक केयर, बाय बाय।